कहानी। कानून सबके लिए बराबर है। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था जिसका नाम था सलीमाबाद। यहाँ की गलियां हमेशा रौनक से भरी रहती। कारीगर अपने हुनर से अद्भुत चीजें बनाते, किसान हरे भरे खेतों में फसलें काटते, व्यापारी अपने बाजारों में महकते मसाले और चमकते रेशमी कपड़े बेचते। इन सब का केंद्र था सलीमाबाद का राजमहल। ऊंचे गुंबदों और संगमरमर की दीवारों से बना, जो सुबह की धूप में ऐसे चमकता मानो सोने का बना हो। इस साम्राज्य के शहंशाह थे सलीमुद्दीन, न्यायप्रिय, साहसी और दृढ़ संकल्प वाले शासक। उनका सिद्धांत स्पष्ट था, राजा का ताज तभी शोभा पाता है जब उसकी प्रजा सुरक्षित और संतुष्ट हो, और प्रजा तभी संतुष्ट होगी जब कानून सबके लिए बराबर हो। अपने शासन की शुरुआत में ही सलीमुद्दीन ने एक अनोखी परंपरा शुरू की थी। उन्होंने महल के मुख्य द्वार पर एक विशाल घंटा लगवाया जिसे न्याय घंटा कहा जाता था। यह घंटा सोने और कांसे से बना था और उस पर सुंदर नक्काशी थी जिसमें सिंह और तराजू का चित्र था, शक्ति और न्याय का प्रतीक। जिसे भी अन्याय सहना पड़ा हो वह इस घंटे को घंटी की आवाज मेरे कानों तक पहुंचेगी और मैं स्वयं उसका मुकदमा सुनूंगा। इस परंपरा के कारण राज्य के लोग निडर होकर अपने विवाद लेकर आते। यहां तक कि पड़ोसी राज्यों के लोग भी सलीमाबाद में न्याय पाने आते थे। शहंशाह की पत्नी बेगम नूरजहां न केवल सुंदर थीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और साहसी भी। वे कला, कविता, शिल्पकला और युद्ध कला में निपुण थीं। महल में अक्सर उनकी धनुर्विद्या और घुड़सवारी के चर्चे होते। एक दिन हल्की ठंडी हवा के साथ सुनहरी सुबह हुई। महल के बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और दूर तक मोर नाच रहे थे। नूरजहां अपने अभ्यास के लिए तैयार हुई। उन्होंने हरे रेशमी परिधान पहने, सिर पर सुनहरी जालीदार दुपट्टा डाला और हाथ में मोती जड़ी धनुष थामा। बगीचे में लकड़ी के कई निशाने लगाए गए थे। नूरजहां ने एक के बाद एक तीर चलाया और हर बार तीर सीधा निशाने के केंद्र में लगा। पहरेदार और सेवक उनकी निपुणता देखकर दंग रह गए। फिर उन्होंने थोड़ी मस्ती करने का सोचा। उन्होंने एक तीर आसमान की ओर छोड़ दिया, मानो हवा को चुनौती दे रही हो। तीर तेजी से उड़ता हुआ महल की ऊंची दीवारों के पार चला गया और दूर नदी की ओर कहीं गिरा। नूरजहां ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अभ्यास खत्म कर महल लौट आई। दोपहर के करीब महल के भीतर सामान्य गतिविधियां चल रही थीं। तभी अचानक महल के मुख्य द्वार पर लगा न्याय घंटा जोर जोर से बजने लगा। इसकी आवाज इतनी गहरी और लंबी थी कि सुनते ही सब समझ गए कोई बड़ी शिकायत लेकर आया है। पहरेदार दौड़ते हुए द्वार की ओर पहुंचे। वहां एक गरीब धोबन खड़ी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखों में पीड़ा की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसके पैरों के पास एक मृत शरीर पड़ा था। एक मध्यम आयु का मजबूत कदकाठी वाला आदमी जिसके सीने में गहरा घाव था। धोबन के हाथ में खून से सना हुआ एक तीर था। मुझे शहंशाह के पास ले चलो, वह रोते हुए बोली। मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चों का सहारा छिन गया, मुझे इंसाफ चाहिए। पहरेदार तुरंत धोबन और मृत शरीर को लेकर दरबार में पहुंचा। शहंशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर मंत्रियों, अमीरों और सैनिकों की पंक्तियां थीं। जैसे ही धोबन ने आकर जमीन पर माथा टेका, दरबार में सन्नाटा छा गया। हुजूर, उसने टूटे शब्दों में कहा, ये देखिए, इस तीर से किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। मैं अब विधवा हो गई हूं, मेरे बच्चे अनाथ हो गए, कौन उनका सहारा बनेगा? शहंशाह ने तीर को उठाकर ध्यान से देखा। उस पर शाही मुहर अंकित थी, एक खास निशान जो केवल महल के हथियारों पर होता था। शहंशाह का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पहरेदार को आदेश दिया, जाओ पता करो कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कौन कर रहा था। थोड़ी देर बाद पहरेदार लौटा और बोला, हुजूर, उस दिन बेगम नूरजहां धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थीं। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सी दुर्घटना ऐसे दुखद परिणाम में बदल जाएगी। शहंशाह ने तुरंत नूरजहां को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब नूरजहां आई तो दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह उठे, अपनी कमरबंद से एक तेज धार वाला छुरा निकाला और उसे धोबन के हाथ में देते हुए बोले, तुम्हारा पति नूरजहां की वजह से मारा गया है, इसलिए मैं तुम्हें न्याय का अधिकार देता हूं। इस छुरे से मुझे मार दो और नूरजहां को विधवा कर दो ताकि तुम्हें वही न्याय मिले जो तुम चाहते। यह किसी ने नहीं सोचा था कि शहंशाह स्वयं अपनी जान दांव पर लगा देंगे। धोबन के हाथ कांपने लगे। उसने शहंशाह की आंखों में देखा, वहां केवल सच्चाई और साहस था, कोई डर नहीं। उसने धीरे धीरे छुरा नीचे रख दिया और बोली, हुजूर, आपके मरने से मेरा पति वापस नहीं आएगा और मैं आपके जैसे न्यायप्रिय शासक की हत्या कर पाप कैसे कर सकती हूं। यह सुनकर शहंशाह के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह क्षमा तुम्हारे दुख से भी बड़ी है, लेकिन तुम्हारा जीवन सुरक्षित करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने आदेश दिया कि राजकीय कोष से धोबन को पर्याप्त धन, अनाज और उसके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया जाए। धोबन के जाने के बाद नूरजहां ने कहा, हुजूर, आपने अपनी जान को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया था। अगर वह महिला आपके आदेश का पालन कर देती तो महल और राज्य में बड़ा संकट आ जाता। शहंशाह ने गंभीर स्वर में कहा, नूरजहां, अगर मैं मर भी जाता तो उस महिला को न्याय मिल जाता। याद रखो, शासक का पहला धर्म है कानून को सबके लिए बराबर रखना, चाहे वह अपनी पत्नी ही क्यों न हो। यह घटना पूरे राज्य में फैल गई। लोग आपस में कहते,
हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा शहंशाह है जो अपने जीवन से अधिक न्याय को महत्व देता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, न्याय घंटा सलीमाबाद की आत्मा में गहराई से समाहित होता गया। समुदाय के सदस्य उसकी ओर आकर्षित होते गए। उनके बीच एक नई चेतना का संचार हुआ। बच्चों ने इस घंटी को अपनी प्रेरणा का स्रोत माना और बड़े लोग अपने अनुभवों को साझा करते रहे। यह साबित करता है कि जब समाज के लोग एक साथ मिलकर खड़े होते हैं तो किसी भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। सलीमाबाद में न्याय घंटा अब केवल एक धातु की घंटी नहीं रह गया था, बल्कि यह लोगों के दिलों में न्याय और समानता का प्रतीक बन गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं बल्कि उसके पालन में है। कानून की नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। और जो भी दोस्त इस तरह के कहानी सुनना पसंद करते हैं उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। उन्हें शेयर करना एक अच्छा विचार है।